हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 7 का जेसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर 1, जो चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। तो इस चैप्टर को हम लोग आज पूरा पढ़ने वाले हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी का वीडियो जो है वो सब सब्जेक्ट का वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7 क्लास का जेसीईआरटी बुक का है। चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण, क्लास 7 का साइंस। तो यहां हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण, पोषण का मतलब जो होता है वो क्या होता है। तो पोषण का मतलब होता है कि हर एक तरह के प्राणी को, जीव को जीवित रहने के लिए उसे जो है वो पोषण की जरूरत पड़ती है, भोजन का जरूरत पड़ता है ना। और भोजन से जो पोषक मिलता है ना, उसी को जो है पोषण बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या है कि क्या पौधे को भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है, जिस तरह मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होता है, हर जीव को जो है भोजन की जरूरत पड़ता है। तो क्या पेड़ पौधे भी जो है कि भोजन करते हैं? तो हाँ, जिस तरह मनुष्य के भोजन की जरूरत होता है उसी प्रकार जो है पेड़ पौधे की भी क्या होती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। तो सभी जीवित प्राणी, चाहे वो पौधा हो, पादप हो या फिर तो जीव हो, सबको जो है वो भोजन का जरूरत पड़ता है। सभी तरह के जीव को, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु कुछ भी हो, उसको भोजन का जरूरत जो है वो पड़ता ही पड़ता है। तो जितने भी तरह के प्राणी है सबको क्या होता है, सबका जो है प्राणी है मतलब उस पर जान है ना। प्राणी है तो उस पर क्या है, जान है। और उस पर जान है तो उसका जो है शरीर हो गया या वृद्धि हो गया या टूटे फूटे कोशिकाओं को जुड़ने के लिए हो गया, मरम्मत करने के लिए जो है वो जैविक प्रक्रिया के लिए जो है आवश्यक पड़ता है। इसके लिए जो है हम लोग को खाद्य पदार्थों की मतलब जो है जरूरत पड़ता है, खाने के लिए मतलब चीजों को जरूरत पड़ता है। तो आवश्यक पदार्थों की जो है आपूर्ति के लिए जो ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग फिर से यहां समझते हैं। इसमें बात बोला गया है कि क्या पौधे की भी भोजन की जरूरत होती है। हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पौधों में पोषण है ना, पौधे के बारे में ही पढ़ना है। क्या चीज के बारे में पढ़ना है, पौधे के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि आखिर जिस तरह से मनुष्य को, जीव को जो है वो मतलब पोषण की जरूरत होता है, तो क्या उसी प्रकार पौधे की भी जरूरत होता है पोषण का? तो हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि पौधा में भी क्या है, एक तरह का जान है और उस पर जो पौधा भी जो बना हुआ है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कोशिका किससे मिलकर बना हुआ है। तो उस पौधा भी जो है क्या होता है, वृद्धि होता है। पौधा भी जो होता है बढ़ता है ना। पौधे में क्या होता है, वृद्धि होता है, शरीर में वृद्धि होता है। और पौधे में भी जो टूटे फूटे जो कोशिकाएं हैं उसको मरम्मत करने के लिए जो है वो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है ना। ये सारे चीज के लिए क्या जरूरत पड़ता है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहां से मिलेगा, तो ये सारे के सारे जो है ऊर्जा कहां से मिलता है, भोजन से ही प्राप्त होता है ना। ये ऊर्जा जो है कहां से मिलेंगे, तो ये ऊर्जा भोजन से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि पौधे को भी किस चीज का जरूरत पड़ता है, भोजन की आवश्यकता पड़ता है। मतलब पेड़ पौधा है तो उसको भी भोजन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो भी चीज बना है किस चीज से, कोशिका से बना है। और उसको भी वृद्धि के लिए, टूटी हुई कोशिकाओं को लिए जो है वो भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछला कक्षा में है ना, क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि कक्षा में जो है भोजन के बारे में, भोजन के घटक के बारे में हम पढ़े थे, है ना। क्लास 6 में जो है वो पहला ही चैप्टर में जो है साइंस का, उसमें क्या है, भोजन। चैप्टर का नाम ही है भोजन, फूड। अब उसमें भोजन के घटक पढ़े थे कि भोजन के कौन से जो घटक हैं। तो भोजन के जो घटक हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। और ये सारा का सारा कहां से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। तो हमारे शरीर के लिए भी विभिन्न कार्यों के करने के लिए जो है इनकी आवश्यकता पड़ती है। किनकी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सारी चीज का जरूरत पड़ता है। तो पौधे के लिए भी ये भोजन कौन बनाता है, ठीक है। हम लोग की जो है भोजन की जरूरत पड़ता है, तो पौधा की भी भोजन की जरूरत पड़ता है। तो पौधा का भोजन जो है कौन बना के देता है, उसको खाने के लिए कौन देता है। जैसे कि हम लोग के जैसे घर में है तो हम लोग के जो घर में फैमिली है उससे बना मतलब खाना बनता है, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा के भी तो कोई बना के देता होगा या फिर तो खुद बनाता है। तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन को कैसे बनाता है, तो स्वयं से बनाता है, खुद से अपना जो भोजन को पेड़ पौधा बनाता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि आइए जाने कि पौधे में जो है ऐसा क्या है जिससे कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। क्या वजह है कि मतलब जो है पेड़ पौधा जो है अपना भोजन को स्वयं बना पाते हैं, है ना, किसी चीज का जो है वो किसी के दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, पेड़ पौधा में क्या उपस्थित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। और उसी से प्रकाश संश्लेषण से जो है पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन को बनाता है संश्लेषित प्रक्रम द्वारा। अब पौधे को जो है, पौधे की हरी पत्तियां में कुछ पदार्थ होते हैं जो कि भोजन बनाने में सहायता करते हैं ना। भोजन पेड़ में जो पेड़ पौधा जो है उस भोजन किस चीज से बनाता है, तो पेड़ पौधा में हरा पत्ता होता है और उस पत्ता में कुछ और भी चीजें होता है जिसकी मदद से क्या करता है, पेड़ पौधा जो है वो भोजन को बना लेता है।
तो भोजन का उत्पादन जो होता है वो संश्लेषण हरी पत्तियां में होता है। पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाएगा तो हरा पेड़ जो हरा मतलब पत्ता है, वो हरा पत्ता है तभी जो है वो भोजन को बना पाएगा। क्यों हरा पत्ता में वैसा विशेष चीजें क्या है? तो हरा पत्ता में विशेष चीज यही चीज है कि हम लोग अभी यहां जानेंगे कि भोजन उत्पादन के लिए संश्लेषण हरी पत्तियों से होता है। हरा पत्ता से ही जो है वो पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना भी बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है। किसको? पत्ता को बोला जाता है ना। भोजन उत्पादन जो होता है, भोजन का उत्पादन का जो है हरा पत्ता को क्या बोला जाता है? भोजन उत्पादन का कारखाना या फैक्ट्री बोला जाता है, खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है पत्ता को। अब क्यों, ऐसा क्या बात है इसमें? तो यहां हम लोग थोड़ा सा कुछ जानने वाली बात है कि हरे पेड़ पौधा जो है, हरे पौधे में जो है पत्तियां है ना, हरे पौधा में क्या है कि पत्तियां जो है वो में एक प्रकार का संरचना होता है, उसको हरित लवण या फिर तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरा पत्ता में। और क्लोरोप्लास्ट का रंग जो होता है हरा होता है ना। एक वर्णक पाया जाता है जिससे कि जो क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो है इसी के मदद से जो है पौधा जो है वो भोजन बना पाता है। अब हरे हरे मतलब पत्ता में जो होता है, हरे पत्ते में जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? वर्णक होता है जो कि क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। एक क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप आप लोग को करना है। क्रियाकलाप में क्या है? तो यहां है कि अपना विद्यालय में जो है वो मिट्टी है ना, मिट्टी के जो मतलब कुछ 2 गमला ले लेना है, और दोनों गमला में जो है एक तरह का पौधा लगाना है। और एक गमले में जो है कक्षा के अंदर रखना है, और दूसरे गमला को जो है कक्षा के बाहर रखना है। और 5 से 7 दिन के बाद आप वहां अंतर देखिएगा। अंतर यही चीज देखिएगा कि जो आपने बाहर में रखा है जिसपे धूप पड़ा हुआ है, उसका जो पत्ता या फिर जो पौधा जो है वो बड़ा और ज्यादा हरियाली दिखेगा। और जो आप कमरे में रखे हुए हैं, घर के अंदर रखे हुए हैं, वो जो है वो उतना वृद्धि उसमें नहीं हुआ हो रहा होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, वो चीज हम लोग यहां देखेंगे। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है ना, जहां मतलब सूर्य के प्रकाश जो था वो पड़ रहा था उससे होता है। आइए जानते हैं कि पौधा जो है ना भोजन बनाने के लिए जो है किन किन पदार्थों को आवश्यकता पड़ती है। पौधा जो है भोजन बनाता है, तो उसको भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक पड़ता है पौधे को भोजन बनाने के लिए। तो पहला चीज तो हम लोग देखें कि पत्ता में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। और क्लोरोफिल जो होता है, आप लोग एक क्रियाकलाप भी किए कि मतलब जो है कि 2 पौधा लेना है, एक को सूरज में रखना है, बाहर में रखना है, एक कमरे के अंदर रखना है। तो कमरे के अंदर वाला जो रहता है वो ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगा, और कमरे के बाहर जो सूर्य के प्रकाश जिसमें पड़ रहा है वो ज्यादा वृद्धि होता है। तो ये वजह क्या है, ये किस चीज के वजह से जो है वो वृद्धि हुआ, तो वो चीज हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण में जो है आवश्यक कच्चे सामग्री कौन कौन है जिसके मदद से जो है वो पेड़ पौधा जो है क्या कर पाता है? भोजन को बना पाता है। आगे कि क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधे की हरी पत्तियां में पाया जाता है। तो पहला तो कच्चा पदार्थ जो हो गया है ना, कच्चा पदार्थ जो हो गया वो क्या हो गया? क्लोरोफिल है ना। भोजन पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल जो होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला ये है। उसका बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो चीजें आवश्यक चीजें हैं कच्ची सामग्री में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहां होता है? वायु में उपस्थित होता है। ये 2 चीज हो गया। तीसरा चीज होता है जल और खनिज, है ना। पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए तीसरा जो जरूरत चीज पड़ता है वो क्या है? जल और खनिज, जो कि मिट्टी से जो है वो पौधे को जड़ से जो है मिलता है ना, मिट्टी में रहता है, मिट्टी से फिर उसको जड़ के द्वारा जो है वो अवशोषित किया जाता है। और चौथा चीज जो है वो सूर्य के प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधे के लिए अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति से इन कच्चे जो है पदार्थ से जो है पौधा द्वारा जो है भोजन तैयार करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो आप लोग क्या समझे? आप लोग यही समझे कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको भी भोजन का जरूरत पड़ता है, और उनको भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है वो क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल एवं खनिज हो गया, और सूर्य के प्रकाश, ये सारे चीज जो है वो जरूरत पड़ता है। आगे है कि हरे पौधे द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग से जो है भोजन जो है वो ग्लूकोज एवं कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के रूप में बनाते हैं, और ये ऑक्सीजन को फिर जो क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और ये जो है यही प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फिर से हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पेड़ पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या करता है? भोजन बनाता है। और भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या शर्करा के रूप में बनता है। लेकिन एक बेकार चीज बन जाता है पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन, जो कि उसका कोई काम का नहीं रहता है, और उसको जो है वो छोड़ देता है, विमुक्त कर देता है। और इस प्रक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधा के द्वारा छोड़ा जाता है वो मनुष्य के लिए जो है वो जरूरी पड़ जाता है। तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा जो दर्शाया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है ना, जो कि वायु से मिल जाता है, और जल, ये सारा चीज मिलने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो क्लोरोफिल, ये सारा चीज रहने के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है
ये चीजें में मतलब बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन को जो है विमुक्त कर देता है, छोड़ देता है। तो क्या आपने इस प्रकार के मतलब संश्लेषण को जो है क्लोरोफिल की आवश्यकता है। अब यहाँ क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि क्रोटन या फिर तो कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ना है, और इस पर क्या करना है, इस पत्ती को जो है बीकर में डालकर कुछ देर तक उबालना है, और इस पत्ती को एल्कोहल वाले बीकर में भी डाल देना है। अब इससे में क्या पता चलेगा, तो एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालना है, और पत्ती में जो मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल है वो बाहर निकल जाएगा। पेड़ पौधा में आप लोग देखिएगा कि कोई मतलब हरा पत्ता है और उसको उबालिएगा, उबालने के बाद क्या होता है कि उसमें जो हरा हरा रंग जो रहता है वो पानी में रह जाता है, और बाकी जो है वो पत्ता जो है वो पीला टाइप में हो जाता है। जैसे कि आप लोग अगर नीम का पत्ता जो है वो खौला के अगर नहाए होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि नीम के पत्ता को खौलाने के बाद क्या होता है, हरा रंग का पानी हो जाता है, और नीम का पत्ता जो है वो पीला पीला हो जाता है, मतलब वहां से क्लोरोफिल जो है वो क्या हो गया, निकल गया। तो ये चीज आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। तो हरी पत्तियां वाला भाग गाढ़ा नीले को हो जाता है, परंतु सफेद पत्तियां वाला भाग जो है नीला नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि क्लोरोफिल वहां से क्या निकल गया। सफेद पत्तियों वाला भाग में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होने के कारण उस भाग में स्टार्च न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, न स्टार्च मंद का निर्माण हुआ है, और इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अब आता है बात कि ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है कि जो है पेड़ पौधा जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ दिया था, है ना, ऑक्सीजन को छोड़ा था। जैसे कि हम लोग जो है नाक के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा के भी तो नाक होना चाहिए, है ना। वो आखिर कहां से जो है ऑक्सीजन को विमुक्त किया, या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेता है। तो पत्ता में जो होता है क्या होता है, पत्ते में जो होता है सतह पर छिद्र होते हैं, और पत्तियों की सतह पर छिद्र ऐसी स्थिति मतलब होते हैं कि छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। मतलब देखिए, पेड़ पौधा के पत्ता होता है, और पत्ता में क्या होता है, एक छिद्र होता है, और उस छिद्र को रंध्र बोला जाता है, और वही रंध्र जो है वो पेड़ पौधा का नाक है। वही से उसी से जो है पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है विमुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो मतलब ग्रहण करता है। तो रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा जो घिरे होते हैं, और ये पत्तियां के दोनों ऊपरी तथा निचली भाग में पाए जाते हैं। रंध्र जो है, ये आप लोग पत्ता देख रहे होंगे, अब पत्ता इसमें ये एक डंठक दिख रहा है, और डंठक में जो है वो रंध्र होता है, और इसी से ये नाक का काम करता है, मतलब पेड़ पौधे के पत्ते के लिए। आगे है कि क्या जल एवं खनिज भी इसी प्रकार से सतह पर पत्तियों तक पहुंचता है, तो नहीं। नाक से जो है पेड़ पौधा में रंध्र होता है, रंध्र से जो है ऑक्सीजन जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त और ग्रहण करता है। लेकिन पानी को जो है, जल को कहां से और खनिज को कहां से ग्रहण करता है, तो नहीं, जल जो है उसको जो है जड़ के द्वारा, है ना, जल एवं खनिज को वाहिकाओं के लिए पत्तियां द्वारा पहुंचाया जाता है ना, वाहिकाओं के द्वारा जो है वो मतलब जो पाइप जिस तरह से हम लोग का नस होता है उसके द्वारा जो है खून को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, उसी तरह से ये वाहिकाएं नलियां जो होती है एक समान होती है, और जड़ तना से ये जुड़ा हुआ रहता है, और जड़ जो है वो जड़ शाखा तना पत्ती ये सब में फैला हुआ रहता है। मतलब जो कि पेड़ पौधा के खनिज जल की भी जरूरत पड़ता है, तो ये जल कहां से ग्रहण करता है, तो जड़ से ग्रहण करता है, और वहां से वाहिकाएं के थ्रू जो है वो पत्ता तक पहुंचता है, और पत्ता फिर वहां से क्या करता है, भोजन को बनाता है, और पोषक को जो है पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं जो है वो सतत मार्ग बनाती है, और पौधे में ये पदार्थ का परिवहन के अध्याय के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आगे है कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। हम लोग जैसे कि प्राणी हैं तो हम लोग के भी खाने की चीज नहीं उपलब्ध होगा। जैसे कि आप आलू लगाएं, टमाटर लगाएं, अब वो पेड़ पौधा जो है वो खाना बनाएगा ही नहीं, और वो अपने अंदर विकास करेगा ही नहीं, वृद्धि करेगा ही नहीं, तो वो फल कहां से देगा, और फल नहीं देगा तो हम लोग का भोजन फिर कहां से मिलेगा। तो बात ये है, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जो है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों को जो है अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है वो पेड़ पौधा पर ही निर्भर है ना, पेड़ पौधा से ही जो है वो जीव जो है वो जीवित है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को रोपने के लिए अभियान भी चलाया जाता है, और भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए जो है वो आवश्यक जो है परम आवश्यक जो है ऑक्सीजन है, और इसके लिए भी जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निर्मित होता है, और यह प्रक्रिया वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है संतुलन बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो है जीवन की कल्पना भी असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन भी जो है वो मुश्किल है, जीवन भी नहीं रहेगा। अब सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण भी अभियान चलाया जाता है ना, पेड़ पौधा जो लगता है, नर्सरी लगता है। आगे बात आता है कि वृक्ष बचाओ, है ना, वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। ये जो है एक यहाँ कविता लिखा गया है कि वृक्ष बचाओ और वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। तो इसमें जो है इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग में जो है ये पेड़ पौधा के ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण से जो है वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए।
ताकि जो है बच्चे में जागरूकता हो जाए और पेड़ पौधा की उपयोगिता को समझे और जो है इससे प्रेम करे, जागृत हो जाए और जो है पृथ्वी को, वायु और वातावरण को जो है संतुलन बना के मतलब रख पाए। आगे है कि क्या सफेद रंग वाले जो पत्ते हैं, है ना, क्या सफेद रंग वाले पत्ते में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य रंग के भी पत्ता होता है। तो इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है क्या? परंतु इन पत्तियों में जो उपस्थित लाल, भूरे या अथवा अन्य वर्णन क्लोरोफिल के हरे रंग के मतलब जो होता है वो ढक लेता है और इस पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ नाजुक पत्ता होता है, उसका रंग हरा नहीं होता है बल्कि जो उसमें पीला या लाल टाइप में होता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल रहता है। लेकिन क्या होता है कि उसको हरे रंग को वो सब भूरा रंग ढक लेता है, लेकिन क्लोरोफिल उसमें भी जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अब विभिन्न रंग के पत्तियां जो है, क्या आपने गीली दीवार पर जो है वो या फिर तो तालाब पर ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग के जो है चिकनी सतह का तंतु, जिसको हम लोग सेवाइल बोलते हैं, सेवाइल देखे होंगे, उसी को सेवाइल बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि गीली दीवार है या फिर तो कुआं हो गया, तालाब हो गया, उसकी सतह पर साइड में जो है वो चिकनापन हरा रंग के जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? सेवाइल बोला जाता है। और इस सेवाइल में भी जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं को, सेवाइल भी जो है अपने भोजन को स्वयं से ही बनाता है। आगे यहां दिखा रहा है कि तालाब में जिस तरह से सेवाइल कैसे है, ये इसके बारे में। तो यहां पूछा है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ग्रहण करता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कैसे ग्रहण करता है? तो रंध्र के द्वारा ग्रहण करता है। अभी बताएं कि रंध्र होता है, उसका नाक जो है पेड़ पौधा का नाक, तो वही रंध्र होता है, उसी से सांस वो लेता है। तो क्या रंग बिरंगी पत्तियां में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो बिल्कुल होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण की जो विधि है जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। अब यहां बात आता है कि स्वपोषी किसको बोला जाता है? तो वैसा जीव जो है वो अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं, है ना, उसको स्वपोषण कहा जाता है। और ऐसे जीव को जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहलाता है। देखिए फिर से एक बार समझिए कि पोषण की वह विधि, है ना, पोषण का वह विधि जिसमें सजीव जो है क्या करता है? भोजन को स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। भोजन स्वयं बनाया तो उसको स्वपोषण बोले। लेकिन जो जीव जो है इस भोजन को स्वयं बनाकर उसको ग्रहण कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। तो स्वपोषण और स्वपोषी में भी अंतर है। स्वपोषण मतलब होता है कि मतलब वो खुद से भोजन को बना लिया, लेकिन स्वपोषी का मतलब है कि खुद से भोजन बना के उसको ग्रहण भी कर लिया। अब आगे आता है कि पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब बनाना नहीं, मतलब जो अपना से नहीं बना पाता है ना। पोषण का वह विधि जिसमें जो है प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं से संश्लेषित नहीं करता है, या प्रत्यक्ष या फिर तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है हरे पेड़ पौधे पर ही क्या रहता है? निर्भर रहता है ना। उस तरह के जंतु को जो है वो पर पोषण या फिर तो विषम पोषण कहते हैं। मनुष्य भी जो है वो विषम पोषण ही है। ये भी जो है मनुष्य दूसरा पर ही निर्भर रहता है। बोले दूसरा पर कैसे? वो तो अपने घर में तो अपने से खुद से भोजन बनाता है नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ स्वपोषी या स्वपोषण में क्या है कि वह अजैविक चीज से, मतलब जिस पर जान नहीं है वैसे चीज से वो क्या कर रहा है? भोजन को बना ले रहा है, उसको स्वपोषण या स्वपोषी बोला जाता है। जिस पर जान नहीं है उस चीज से वो क्या कर रहा है? भोजन बना ले रहा है ना। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में जान नहीं है, हवा में जान नहीं है ना, जल में, ये सब में जान नहीं है, इससे भोजन बना ले रहा है, तो इसको स्वपोषी बोला जाता है। और इसको जो ग्रहण कर लेता है उसको स्वपोषी, और जो बनाता है उसको स्वपोषण बोला जाता है। लेकिन हम लोग तो जो है मनुष्य हो वो क्या करता है कि जिस पर जान होता है उसी को मतलब जो पका लेता है या फिर तो उसी को खा लेता है ना। वो तो बनाया नहीं खुद से, तो उसको क्या बोलेंगे? पर पोषण या फिर तो विषम पोषण बोलेंगे, है ना। आगे आता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को लिए जो है पौधे पर या फिर तो अन्य जीवों पर जो है निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। अतः जो है अंत में सारे जंतु, जो इतने भी जीव जंतु जो है वो सारा का सारा क्या है? परपोषी है। कोई भी जीव जंतु जो है वो कच्चे पदार्थ के रूप में जो है अजैव चीज को प्रयोग करके भोजन नहीं बनाता है, बल्कि ये दूसरे जीव पर या दूसरे पादप पर ही निर्भर रहता है। तो क्या पौधे भी विषम पोषी हो सकते हैं? हाँ, कुछ कुछ पौधे भी जो है वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर या दूसरे जो है पौधे पर निर्भर रहते हैं। पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिस पर क्लोरोफिल नहीं होता है ना।
वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं और वे अपने भोजन के लिए जो है अन्य पौधे पर जो है वो मतलब जो है निर्भर रहते हैं और उसको विषमपोषी कहा जाता है। नीचे कुछ दिखाया गया है आप लोग को, अमरबेल जो दिखाया गया है ना, ये परजीवी, इसमें जो है ये अमरबेल का पौधा है और ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है, जिस वृक्ष पर ये लग जाता है उसी वृक्ष का जो है वो भोजन को चुरा लेता है और इसको क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। ये जो है वो परजीवी भी एक प्रकार का विषमपोषी पोषण ही है। देख रहे हैं अमरबेल, जिस पेड़ पर ये लग गया ना तो पेड़ का पूरा भोजन जो है वो क्या करता है, चोरी कर लेता है। आगे है कि क्या विषमपोषी पौधा जो होता है उसमें पोषण की विभिन्न विधियां होती है। तो विषमपोषी पौधे में भी पोषण के कई विधियां होती है, जैसे कि परजीवी हो गया, परजीवी पोषण। परजीवी में क्या होता है, तो परजीवी में जो होता है परजीवी पोषण में वह पोषण का विधि है जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन को अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से जो है वो प्राप्त करता है। अन्य जीवित प्राणी के शरीर से जो होता है भोजन को प्राप्त करता है, उसको क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। अब इस प्रकार के भोजन प्राप्त करने वाले जीव को जो है परजीवी कहते हैं और जिस प्रकार ये परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं, है ना। परजीवी जो है जिस जीव से भी अपना जो है भोजन को प्राप्त कर रहा है उसको पोषी कहा जाता है। और पौधे में इसका उदाहरण अमरबेल हो गया, तना हो गया, परजीवी, ये सारा चीज जो है ये सब जो है वो परजीवी कहलाता है। आगे मृत जीवी पोषण क्या है, तो मृत जीवी पोषण जो है कि मतलब जो मरे हुए है ना, वह मतलब पोषण की वह विधि जिस पर जो है प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, है ना। पोषण का वह विधि जिसमें जीव क्या करता है कि अपना भोजन मृत मरा हुआ चीजें से या विघटित हुआ चीजें से जो है प्राप्त करता है, तो उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। और मृत जीवी पोषण जो है वो प्रणाली का उपयोग करने के लिए जो है पौधा जो है वो मृत जीवी कहलाते हैं, मतलब मृत जीवी जो पोषण को अपनाता है उसको मृत जीवी कहा जाता है। अब इस पर कौन आता है, तो इस पर जो है फफूंद तथा कुकुरमुत्ता हो गया, है ना, मशरूम हो गया, कवक हो गया, ये सारे जो है मृत जीवी प्रकार के क्या है, उदाहरण है। अब ये फफूंद क्या होता है, तो आप लोग क्रियाकलाप एक यहाँ कीजिए, है ना, कि ब्रेड या पावरोटी का एक टुकड़ा लेना है, उस पर पानी का बूंद डाल देना है, किसी नमी जगह पर उसको छोड़ देना है और कुछ मतलब 2-3 दिन के बाद देखिएगा तो वहां जो है वो सतह पर हरा भूरा जो है धब्बा जो है वो निकल आता है ना। तो इसी को फफूंद बोला जाता है। इस तरह का दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ, इसको फफूंद बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपने रुई के जैसा संरचना देखा होगा, वो धागे के समान संरचना दिखाई पड़ा होगा, यही जो है क्या कहलाता है, संरचना फफूंद कहलाता है। और ये फफूंद अचार या अचार में भी देखे होंगे कि तेल कम पड़ने पर वहां भी हो जाता है, कपड़े अनाज आदि में भी जो है ये प्रकार उगते हैं। और ये नम एवं उष्ण वस्तु में भी उगते हैं और वर्षा ऋतु के दौरान ये अनेक वस्तुओं कवक एवं जो है वृद्धि के कारण को नष्ट मतलब जो होता है ये नष्ट करने के लिए जो है ये मतलब होते हैं। आगे सामान्यतः जो है कवक के बीजाणु वायु में जो है उपस्थित होते हैं जब वे हवा के झोंकों से जो है किसी ऐसे द्रव के या फिर तो जय पदार्थ अथवा उत्पाद पर जो है बैठते हैं जो नम्र एवं उष्ण होते हैं, तो अंकुरित भी हो जाते हैं, है ना। ऐसे में कवक का जन्म हो जाता है और ये जो है तेजी से फैल जाते हैं। और पौधे जो है जंतुओं एवं मनुष्यों में कवक के भी प्रकार मतलब कई रोग मतलब कवक के चलते जो है कई तरह के मनुष्य में या जंतु में रोग हो सकते हैं। आगे आता है कि घट भक्षी क्या होता है ना। तो घटभक्षी या घटपर्णी एक विचित्र पौधा होता है जो कि जीव को खाता है, मतलब हाँ पेड़ पौधा जो है पौधा है और ये क्या करता है, जीव को खाता है। इस पर क्या होता है, इसका पोषण का विधि सबसे अलग होता है। ऐसे पौधे जो है कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कोई कीट वहां बैठा है तो उसको जो है वो क्या करता है, जैसे कि इस तरह के मतलब इस तरह से है ना, इस तरह से इसका द्वार जो खुला रहता है, यहाँ कोई चीज बैठा तो इसको क्या करता है, ढक लेता है ना। तो घटपर्णी या पिचर पौधा जो है घड़े के समान होता है, ढक्कन जैसा संरचना होता है। और कीटहारी ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में जो है ग्रहण करता है। कीट मतलब कीड़ा ये सबको खाता है, उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। घटपर्णी या कलश पौधा जो है विनस हो गया, फ्लाई ट्रैप हो गया, ट्रोसेरा हो गया, ये सारा जो है कीटभक्षी पौधे हैं और ये कीट को खाते हैं। और कीटभक्षी पौधे जो है उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, उसमें भी क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो मौजूद रहता है। अब इसमें क्या है कि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन को तैयार करते हैं और वे जो है वे कीटों के भक्षण है ना, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो है करते हैं। और अधिकांश जो है वो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है जगह पाया जाता है। मतलब कीटभक्षी जो है वो नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए जो है इस तरह के जो है वो कीटों का प्रयोग करते हैं, कीट को खाते हैं। और ये कीटभक्षी पौधा वही जगह पर होता है जहां नाइट्रोजन की क्या रहता है, कमी रहता है। अब सजीवों में पोषण है ना, सजीव में किस तरह से पोषण होता है, तो आपने दो जीवों के सहसंबंधी के बारे में सुना होगा, ये संबंध क्यों बनाते हैं, है ना।
तो ये एक विशेष प्रकार के संबंध होता है जब भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव है, दो जीव जो है एक दूसरे की मदद करने पे मतलब करने के लिए जो है साथ रहते हैं, और ये अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के जो क्या करते हैं, मदद करते हैं और साथ में बांटे रहते हैं, और इसी को सहजीवी बोला जाता है। सहजीवी एक बार फिर से समझते हैं सहजीवी क्या है। तो क्या आपने दो जीवों को साथ रहने मतलब रहकर संबंध के बारे में सुना होगा। तो यह विशेष प्रकार के संबंध होता है जब दो जीव जो है अलग अलग प्रकार के जीव है लेकिन दोनों साथ में रहते हैं, है ना, अपने जो आवास को भी जो है वो साझा करते हैं, तो इस तरह के जीव को जो है सहजीवी संबंधी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे जो है तथा ऐसे जीव को जो सहजीवी कहते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया, स्वपोषी में जो है सेवाइल हो गया, मृत जीवी कवक हो गया, ये सारा चीज। आगे आता है कि लाइकेन साधारणतः जो है वृक्ष के तना पर पाया जाता है। कोई पेड़ में देखते होंगे कि मतलब वहां जो खोखड़ी के जैसा जिसको बोलते हैं ना, वो आ गया है, पुरानी नमी युक्त दीवार पर उगने लगते हैं, और ये सेवाइल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये कवक सेवाइल को भी मतलब रहने के स्थान मतलब दे देता है, और जल तथा पोषक तत्व में भी क्या करता है, ये उपलब्ध कराते हैं, तथा बदले में, है ना, बदले में जो सेवाइल प्रकाश जो है वो संश्लेषित द्वारा जो है संश्लेषित भोजन खाद्य पदार्थ कवक को दे देता है, और इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आगे आता है कि अब जो है वो सहजीवी के संबंध के एक और उदाहरण जो है चर्चा करते हैं। तो कुछ जीवाणु जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थितिकरण करने के लिए सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन में क्या करते हैं, विलेय पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं, जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, और एक जीवाणु होता है। अब इसमें क्या है कि यह जो है वो दलहन के पौधे में, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, है ना, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सेम आदि जड़ों में जो है ये गांठ के रूप में पाया जाता है ना। कुछ मतलब आप लोग देखते हैं कुछ कुछ पौधा के रूप जड़ में जो है गांठ के रूप में हो जाता है, तो वहां जो है वो ये सहजीवी का मतलब कार्य करता है। ये गांठ में जो रहता है उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और इसके बदले में फलीदार पौधा जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास भी प्रदान करता है। राइजोबियम जो जीवाणु है, आप लोग देखते हैं आलू हो गया, तना हो गया, उसमें गांठ जैसा इस तरह से रहता है ना, उसमें राइजोबियम जो रहता है वो रहता है, और नाइट्रोजन कृत करके नाइट्रोजन पेड़ पौधा को वो मतलब जो है पौधा को देते रहता है, और उसके बदले में जो है गांठ बांध देता है उसको पौधा रहने के लिए। इस प्रकार से दोनों जीवों को जो है फलीदार पौधा और राइजोबियम दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में जो है लाभ पहुंचाते हैं, और न ये सहजीवी संबंध है, न ये सहजीवी संबंध है, इस संबंध को किसान के लिए जो है विशेष महत्व भी होता है इससे, है ना। और उन्हें मिट्टी में जो है वो डाले हो गए हैं, है ना, कुछ फसलें हो गए हैं, इसके लिए जो है अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। ये जो है राइजोबियम जो है जीवाणु वही कर देता है। अगली फसल के लिए जो है भट्टी में जो है अगली फसल के लिए जो है मिट्टी में जो है पर्याप्त नाइट्रोजन भी जो है व्याप्त हो जाता है। और प्रकृति में जो है इस विधि के अतिरिक्त मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सारा चीज भी मतलब दिया जाता है बाहर से। तो इस चैप्टर को खत्म होता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, इस चैप्टर में सीखे हम लोग उसको हाईलाइट करते जाएंगे कि मतलब हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे। तो सभी जीव जो होते हैं उसको भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है ना। हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, इसलिए इसको स्वयं पोषी भी बोला जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश जो है अनिवार्य रूप है ना, ये बहुत जरूरी है। आगे आता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इस ऑक्सीजन का उपयोग जो है जीवों को द्वारा जो है उनकी उत्तर जीविका के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो है वो कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करता है, ये मृत जीवी कहलाता है। उसी प्रकार आगे है कि कुछ पौधे जो है और एवं कुछ जीव जो है ना, सभी जो है अपने पोषण हेतु जो है दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके बाद है कि आगे कि अमरबेल एक परजीवी पौधा है, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है, और भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीवों को जो है ऐसा संबंध जिसमें अपने आवास को जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ये सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे कि लाइकेन हो गया। राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का विलेय पदार्थों के रूप में बदलता है, और ये दलहन हो गया और भी जड़ को जो है नाइट्रोजीकृत करता है। तो ये आप लोग के चैप्टर 1 विज्ञान का जो है वो खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम जल्दी करवाएंगे। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जो है आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मिलते रहेगा, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए।